हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, एक और सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। प्राइवेट अगर देखते हैं तो गुरुग्राम काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो अभी वो है हालात है वो कुछ ठीक नहीं है। उस पर कोई वर्किंग प्लान? पहले दिन हम अपने प्रचार के लिए निकले, उसी दिन कहते हैं हरियाणा का रिकॉर्ड बनाएंगे, और वही रहा कि हरियाणा का रिकॉर्ड बनाया। और सफाई के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे थे। लोकसभा में भी हमारी यही कंडीशन थी, उस दौरान भी प्रशासन ने सफाई के मामले में थोड़ी ढील बरती। विधानसभा के चुनाव में भी एक और बड़ा मुद्दा रहता है, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो नगर निगम जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो नगर निगम से जो लोगों को अब तक परेशानी हुई उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है? अभी दक्षिणी हरियाणा का मामला जब आता है तो आपने देखा होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास आया। हमारे अभी आरती राव बहन जी गई हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया उनको। अहिरवाल क्षेत्र में बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत कर्मशील नेता है, हंसमुख नेता है, बिल्कुल पारिवारिक नेता है। तो ऐसे नेता की जरूरत थी हरियाणा में। खाटू श्याम यात्रा आप काफ़ी पहले से चलाते आ रहे हैं, तो जो ये धर्म नीति है इससे राजनीति में कुछ लाभ हो और आगे भी क्या ये चलती रहेगी? मैं तो एक रेसलर था और मुझे राजनीति का, मेरे फादर साहब गांव के सरपंच थे, तो मेरी एक फाइट थी। उस फाइट में नेता ने डिसीजन लिया, तो मुझे लगा कि आज के बाद जब नेता ही डिसीजन लेते हैं तो मुझे क्यों ना नेता ही बनना चाहिए। 2000 वो ईगो हर्ट होने वाला मामला है, जिस दिन ईगो हर्ट हो गई उसी दिन लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। आज वो नेता तो कुछ बन नहीं पाए, लेकिन मैं गुरुग्राम का विधायक बन गया। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं गुरुग्राम विधानसभा से विधायक मुकेश शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद और इनकी जीत के बाद। ये हमारा इनके साथ आज पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे हरियाणा में हमारी बीजेपी में जितने विधायक है सबसे बड़ी जीत हुई है। 70,000 के करीब हमारी जीत हुई है, बड़ा मार्जिन दिया है आज गुड़गांव की देवतुल्य जनता ने। हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये बड़े मार्जिन की जीत की आपने बात की। अगर हम चुनाव के समय देखते हैं, चुनाव प्रचार का समय देखते हैं, तो उस समय पे जो माहौल था उसमें कांग्रेस से भी आपके सामने प्रतिद्वंदी थे और आप ही की पार्टी से बगावत करके भी नवीन गोयल आपके सामने थे। उस समय पे आप आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, या बाद में कोई टर्निंग पॉइंट आया है? 100% हम तो शुरू से ही पहले दिन हम अपने प्रचार के लिए निकले, उसी दिन कहते हैं हरियाणा का रिकॉर्ड बनाएंगे, और वही रहा कि हरियाणा का रिकॉर्ड बनाया। हमें पता था कि चुनाव हमारे, हम काफ़ी समय से, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। गुरुग्राम विधानसभा में हमने अपनी विधानसभा को 12 जोनों में बांटा हुआ था। पार्टी का बहुत सहयोग रहा, माननीय राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद रहा, तो अच्छे मार्जिन से जीते। हमने देखा नतीजे आने के बाद आप एक्टिव मोड में भी हैं, कुछ मीटिंग्स देखी, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो गुड़गांव के लिए भविष्य में रोड मैप क्या है आपका, अगर हम अच्छे तरीके से बात करें पूरे रोड मैप पे? गुरुग्राम में हमें सबसे जरूरी चीज़ है वो है सफाई के लिए। हम चाहते हैं कि गुरुग्राम बहुत बड़ी सिटी हो गया, और सफाई के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे थे। लोकसभा में भी हमारी यही कंडीशन थी, उस दौरान भी प्रशासन ने सफाई के मामले में थोड़ी ढील बरती। विधानसभा के चुनाव में भी तो हमारी 5 मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, रोड, शिविर, कूड़ा, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और गुड़गांव सबसे ज़्यादा हरियाणा का रिवेन्यू देता है, तो इसलिए हमें चाहते हैं कि गुड़गांव में सुविधा भी इतनी मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। हम 8 तारीख को हमें विजयश्री मिली और 9 तारीख को हम अपने कार्य पे जुट गए थे। हमें पता है कि गुड़गांव को जब विकसित करेंगे तो सबको लगेगा हम कार्य पे जुटे हुए हैं। आज ही हमारी स्वास्थ्य मंत्री, हमारी बहन आरती राव जी आई हुई थी, और इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के बारे में सारे जाके उस लैंड को जाके देखा है। और जो हमारा माँ शीतला के नाम से, ट्रस्ट के नाम से जो यूनिवर्सिटी बन रही है मेडिकल, वो भी पूरा जाके देखा हमने। तो लगा कि वास्तव में ही अच्छी बिल्डिंग, अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का कि उसमें हॉस्पिटल की पार्किंग जो होगी वो हेलीपैड भी होगी ऊपर हॉस्पिटल की लास्ट वाली छत पे। तो हमें लग रहा है कि वास्तव में ऐसी चीज़ें जब बनेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप ही फेल हो जाएंगे, और सरकारी हॉस्पिटल जो हम चाहते हैं वो हमें ऐसी सुविधा मिलेगी। तो वास्तव में कौन आदमी ऐसा होगा जो पीजीआई को छोड़ के मैदानता आएगा? जब सरकारी हॉस्पिटल हमारा इतना अच्छा होगा, इतनी सुविधा होगी, तो हमें मैदानता जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, एक और सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। प्राइवेट अगर देखते हैं तो गुरुग्राम काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो अभी वो है हालात है वो कुछ ठीक नहीं है। उस पर कोई वर्किंग प्लान? अभी पूरा प्लान है हमारा। हम चाहते हैं कि गुरुग्राम में हर बच्चा शिक्षित हो, और सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनकी सारी
अच्छी तरह उनके शौचालय अच्छे बने हो, उनकी रूम अच्छे बने हो, उनकी बेंचेज अच्छी हो, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम धीरे धीरे, पूरी सरकार कर रही है सारी व्यवस्थाएं। अभी हमारे शिक्षा मंत्री जो है उनसे भी हमारी पूरी विनती रहेगी कि उस स्कूल के प्रति भी वो ध्यान दे। हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि गुड़गांव को यूनिवर्सिटी मिली है इसी भी भारतीय जनता पार्टी के जब दूसरा कार्यकाल था तो उसमें भी यूनिवर्सिटी का वो हुआ, और अब तीसरे में भी हम सोचते हैं कि गुड़गांव एजुकेशन के मामले में भी हब बने, क्योंकि गुड़गांव उद्योग के मामले में आईटी का सबसे बड़ा हब है गुरुग्राम आज की डेट में, तो अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे काम पे, हम तो दूसरे दिन ही 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, 9 तारीख को हम एक्टिव मूड में थे, तो कंटिन्यू वर्क पे चले हुए हैं। 25 तारीख को हमारी ओथ है चंडीगढ़ में विधानसभा की, उससे पहले तो हम अपने कार्य पे जुट चुके हैं। एक और बड़ा मुद्दा रहता है, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो नगर निगम जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो नगर निगम से जो लोगों को अब तक परेशानी हुई उसके ऊपर आपका क्या नजरिया है? कल ही हमारी नगर निगम के सभी ऑफिसरों से बात की थी। हमारी यहाँ पर निगम कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, उनकी पूरी टीम नीचे की तक की शाखा जेई तक की, हमें एसडीओ वगैरह सब, एक्शन वगैरह सब थे, हमने उनसे सब अपनी बातें रखी हैं। हमारे 35 पॉइंट थे, 35 के 35 उनके सामने रखे हैं। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है हमारे लिए। 100 दिन का हमारा टारगेट चल रहा है गुड़गांव सफाई के लिए, तो वो उसमें भी वो हमारे सहयोगी रहेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम सब लोग अच्छा कार्य करेंगे, बढ़िया रहेगा। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने से पहले अगर हम दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट की बात करते हैं तो एक मुद्दा था कि यहाँ के लोगों की भी और नेताओं की भी एक मन की बात निकल के आती थी कि यहाँ से उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए, पूरा हक चाहिए। सीएम की मैं बात कर रही हूँ, सीएम चेहरे की, राव इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद सफाई दी। उस सब पूरे मैटर पे आप क्या कहेंगे कि जो हरियाणा को प्रतिनिधित्व, हरियाणा में दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट को प्रतिनिधित्व मिला है उस पर? देखो, अभी दक्षिणी हरियाणा का मामला जब आता है तो आपने देखा होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास आया, अभी आरती राव बहन जी गई हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया उनको। अहिरवाल क्षेत्र में बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो उनको स्वास्थ्य मंत्री मिला है। हमारे यहाँ से हमारे बादशाहपुर के विधायक भी जो रहे वो मंत्री बने, राव नरवीर सिंह जी भी। तो ऐसा है, काम करेंगे सब लोग मिलजुल के, अच्छा कार्य होगा तो दक्षिणी हरियाणा का और विकास होगा। आज जैसा आरती राव बहन जी आई तो उन्होंने भी लगा के पूरा यहाँ पर देखा सबकी क्या क्या डेवलप होना है, सब चीज़ें। तो उनको स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद पहला ही राउंड उन्होंने गुड़गांव में लिया, तो हम भाग्यशाली हैं। पूरे हरियाणा को देखते हुए वो पहले गुरुग्राम में आए, और गुरुग्राम को आते ही उन्होंने कहा कि ये कार्य जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसको और एक्टिव मूड में लेके चलो। तो ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत कर्मशील नेता है, हंसमुख नेता है, बिल्कुल पारिवारिक नेता है। तो ऐसे नेता की जरूरत थी हरियाणा में। दूसरी दफ़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे प्रदेश को संभालेंगे, और हमें लगता है कि माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में चारों तरफ विकास होगा। खाटू श्याम यात्रा आप काफ़ी पहले से चलाते आ रहे हैं, तो जो ये धर्म नीति है, इससे राजनीति में कुछ लाभ हुआ और आगे भी क्या ये चलती रहेगी? सनातन का काम है, हमारा काम है सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करना। राजनीतिक और सनातन में फर्क है। सनातन में हम सनातन के प्रति, वो हमारे इष्ट देव हैं, और हम चाहते कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो खाटू ना जा पाए। हम कम से कम 13 लाख लोगों को यहाँ से खाटू ले जा चुके। 29वीं हमारी पैदल यात्रा होगी अब की बार गुरुग्राम से खाटू, और हर महीने रिंगस से खाटू हम परिक्रमा करते ही हैं। तो हमें लगता है कि वो सब हमारे इष्ट देव हैं, तो सबके बारे में सुनते भी हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और वो वैसे भी हारे का सहारा है। और हमने तो स्वयंभू अब देख ही लिया, बहुत 25 साल का सफर हो चुका था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारा भी बेड़ा पार हो गया अब की बार। आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? मैं तो एक रेसलर था, और मुझे राजनीति का, मेरे फादर साहब गांव के सरपंच थे, तो मेरी एक फाइट थी, उस फाइट में नेता ने डिसीजन लिया, तो मुझे लगा कि आज के बाद जब नेता ही डिसीजन लेते हैं तो मुझे क्यों ना नेता ही बनना चाहिए। तो डिसीजन आपके साइड में था या अगेंस्ट में था? मेरे अगेंस्ट में था वो। अच्छा। तो मेरे को उसी दिन से लगा कि यार वास्तव में मुझे ये कार्य करना, और उन नेता के सामने मैं चुनाव भी लड़ा 2009 तो वो ईगो हर्ट होने वाला मामला है कि उस दिन ईगो हर्ट हो गई। उसी दिन लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। उसी दिन से हमने समाज का बहुत कार्य किया। सामाजिक हित में हम पहले से भी, मेरा परिवार रहता था, तो मैंने भी सामाजिक कार्य किए। और जो मेरी मनोकामना थी, जो मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुग्राम का विधायक बनना है, वो बाबा श्याम का आशीर्वाद मिला। आज वो नेता तो कुछ बन नहीं पाए, लेकिन मैं गुरुग्राम का विधायक बन गया। धन्यवाद।